उत्तर प्रदेश में इस समय उपचुनाव चल रहा है और विधानसभा का नाम है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर का जो उपचुनाव चल रहा है, यहाँ पर दो पार्टियों और दो नेताओं की प्रतिष्ठा लगी हुई है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरीके से तैयारी करके अपने नेताओं की एक टीम बनाई है और उन नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि दलित समाज का वह वोटर जो उनसे छिटक के जा रहा है और जिसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, आजाद समाज पार्टी का वो कैंडिडेट जो कभी अवधेश प्रसाद के साथ में रहा करते थे। अवधेश प्रसाद को आप जानते ही होंगे, बहुत चर्चित चेहरा हो गए हैं जब से वो लोकसभा के सांसद बने हैं अयोध्या सीट को जीत करके। यह जो उपचुनाव हो रहा है ये भी अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद में, जब सीट रिक्त रह गई थी तो उसके बाद में यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हुई। हालांकि अभी 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुआ, लेकिन एक सीट को सरकार ने और चुनाव आयोग की तरफ से छोड़ दिया गया था और बात यह कही गई थी कि कुछ अभी यहाँ पर जो है टेक्निकल जो चीजें हैं, जो चुनाव को लेकर के जो प्रक्रियाएं हैं वो नहीं पूरी हो रही हैं और कुछ मामले जो है कोर्ट से संबंधित हैं, जो सब क्लियरेंस हो जाएंगे उसके बाद उपचुनाव होगा। उपचुनाव की घोषणा हो गई, वर्तमान में चल रहा है चुनाव यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सोचने वाली है कि ये सुरक्षित सीट है। सुरक्षित का मतलब यहाँ पर अनुसूचित जाति का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ता है और जिसमें यह सीट पासी बाहुल्य है। अवधेश प्रसाद जो यहाँ कर पहले जो विधायक थे वो भी पासी समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है उस उपचुनाव में मिल्कीपुर से, वो भी पासी समाज से हैं और अवधेश प्रसाद सांसद के बेटे अजीत प्रसाद हैं। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मंत्रियों और विधायकों की एक बड़ी सी टीम वहां पर लगा रखी है जो कि डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। अगर डोर टू डोर कैंपेनिंग कोई भी पार्टी करती है तो इसका मतलब है एक बड़ी रणनीति के तहत वो चुनाव में आई हुई है। और आप सभी लोग ये जानते ही होंगे कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से पहले ही चुनाव प्रबंधन कर लेती है जब अन्य पार्टियां उस पर विचार कर रही हैं। तो इसलिए यह मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है और अब दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा लगी हुई है। हालांकि वोटरों का क्या मन है, अब वोटर भी बहुत सयाना हो चुका है, वो किसी भी प्रत्याशी या पार्टी से अब खुल करके बात नहीं करता है, ना खुल करके वो मीडिया में अपनी बात रखता है। तो ऐसे में जो राजनीतिक पंडित हैं जो अपना अनुमान लगाया करते हैं कि किसका पल्ला भारी है, अभी कहना कुछ स्पष्ट नहीं है। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी और उनके प्रत्याशी जो अवधेश प्रसाद के कभी करीबी रहा करते थे वो अपनी जीत का दम भर रहे हैं। उनका कहना है कि अवधेश प्रसाद ने जो उनसे वादा किया था टिकट दिलाने का, उन्होंने उनके संग नाइंसाफी करी है, वादा खिलाफी की है और उन्होंने उनके हक का टिकट अपने बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी से दिला दिया है, जिससे कि वो अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है और वो चुनाव में कूद पड़े हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान जी को टिकट दिया है और वो भी पूरी तरीके से जीत को लेकर के आश्वस्त है। हालांकि दोनों तरफों से रणनीतिकार अपनी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। वहीं जनता का रुख किया जाए तो अभी जनता कुछ इस मामले में स्पष्ट करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल इस मामले में क्या आगे अपडेट रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहे प्राइम भारत न्यूज के साथ।